जेएसएससी पीजीटी 2023 प्लस टू स्कूल 2023 के सभी अभ्यर्थियों के लिए जो कोर्ट में पिटीशन है वो भी, और जो कोर्ट में पिटीशन नहीं है वो भी, सभी लोगों के लिए ये वीडियो है। आप ध्यान से समझिए। और ये है कि अगली सुनवाई जो है पीजीटी 2023 का, अगली सुनवाई 4 दिसंबर 2025 को है। किसी कारणवश से 18 नवंबर को जो सुनवाई था वो नहीं हो पाया था, तो अगली सुनवाई 4 दिसंबर 2025 को हो गया। तो ये जो केस है ये भी समझिएगा कि इस केस में जो 4 दिसंबर को सुनवाई है उसमें कम 15 से 20 केसेस टैग हैं, 15 से 20 केस टैग हैं। और जो केस को मैंने फाइल किया वो सब उसी के साथ टैग है, सभी लोग उसी के साथ टैग हैं। तो ये भी समझना है कि केस को अब सिंस मैंने इसको फाइल किया था तो इसका नाम जो है मैंने अब आगे से जो है इसको जो है शेख मोहसिन पीजीटी केस जाना जाएगा, क्योंकि उसको इस तरह से मैनिपुलेट किया गया है। तो आपको इसको समझना है कि जो मैंने केस फाइल किया तो मैंने खुद से फाइल किया था इसको, तो इसकी वजह से जो है और आगे जो भी प्रक्रिया होगा तो उसको मुझे ही पूरा करना होगा। तो अब इसका नाम शेख मोहसिन पीजीटी केस जाना जाए। शेख मोहसिन एंड अदर्स मेरे सभी पीजीटी केस जाना जाएगा। एक बात और याद रखिएगा, केस में जितने भी पिटिशनर्स होते हैं सब वहाँ बराबर होता है, कोई आगे कोई पीछे नहीं होता। भले केस को कोई एक नाम से जाना जाता है, मान लीजिए केस मेरे नाम से जाना जा रहा है, सभी लोग उसी में होता है। शेख मोहसिन पीजीटी केस एंड अदर्स में 15 से 20 केसेस को मैंने टैग करवाया है साथ में, और अभी और भी केसेस जो है और भी केसेस लाइन में लगे हुए हैं जिनको मैं अपने केस के साथ टैग करा लूँगा। तो इस केस की सुनवाई जो है अब 4 दिसंबर 2025 को है, और वही केस होगा। और आगे भी हम इसको अपने हिसाब से इसको कर देंगे। और ये भी बोलना चाहते हैं, आज ही के दिन बताना चाहते हैं कि 4 दिसंबर को जब केस का सुनवाई होगा तो हम वो डेट उस ज़रूर बताएंगे कि कब उसका हियरिंग है, फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में, कितना बजे है। तो सभी लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि 4 दिसंबर 2025 को जो केट में पटिशन पहले से हैं जिनको भी फुर्सत मिलता है ज़रूर आइए। क्या होता है कि 5-6 कैंडिडेट ही होते हैं जो भी मेरे किसी कारणवश उन लोग आते हैं। तो ये बोलना चाहते हैं कि आप ज़रूर 4 दिसंबर को आइए। आने से ये होता है कि सब लोग हम लोग मिलते हैं और एक मीटिंग भी होता है, एक बात भी हो जाता है। तो इससे जो है आगे का प्लानिंग करने में आसान होता है। ऊपर से एडवोकेट सर्स को मिलते हैं या वहाँ पर जब हियरिंग होता है उसमें प्रेजेंट रहते हैं तो थोड़ा अच्छा होता है। बाकी सभी लोग के पास यही रहेगा कि आइएगा ज़रूर। नेक्स्ट आगे एक बात और है कि ये केस जिसका शेख मोहसिन पीजीटी केस आगे से जाना जाएगा, क्योंकि इसको पीछे रीज़न ये था कि जो सीजीएल का सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ, तो अब देखिएगा जो लोग केस फाइल किया था सीजीएल का उनको नोटिस मिल रहा है, हो सकता है कि अरेस्ट होने का चांस भी है उन लोगों का। तो आगे सिंस जो है हमने किसी को भी जब केस हम फाइल कर रहे थे किसी को आगे किसी को पीछे हम नाम रखे थे, अपने नाम को भी हम 3rd पोजीशन पर रखे थे। 1 में हम किसी लड़की का नाम रखना चाहते थे, रख दिए थे। फिर में सीरियली वैसा ही रहेगा, जैसा पोजीशन पर नाम है नाम वैसे ही रहेगा कि फर्स्ट में जिसका नाम है, सेकंड में, थर्ड में जिसका नाम है। लेकिन आगे से केस जो है नाम से जाना जाएगा वो शेख मोहसिन पीजीटी केस एंड अदर्स इसलिए भी जाना है क्योंकि इसको केस हम खुद फाइल किए हैं, अपने साथ जाके अपने रजिस्ट्रार के पास साइन करके मेरे नाम से फाइल हुआ है केस, और सब उसमें टैग हुए, इसलिए इसका नाम हुआ होगा। और दूसरा रीज़न ये भी रहा कि अगर इसमें जांच बैठेगा, नोटिस आएगा तो मुझे आएगा, तो हम उसको हैंडल करें या झेलें, इसकी वजह से है। तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, हमने एग्री किया कि ठीक है आगे करेंगे। तो जिस सीजीएल में उन लोगों को परेशानी हो रहा था तो हम नहीं चाहते थे कि कोई भी एक लड़की का नाम हम पहला पोजीशन पर रखे थे, प्रभा कुमारी नाम रखे थे, और उसको हम खुद रखे थे कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कि आपको नाम रख दे रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हम लोग काम करेंगे। लेकिन हो सकता है कि बाद में नोटिस आ जाए उसको या कुछ परेशानी में मत पड़ जाए, इसलिए हम इस केस का नाम ही चेंज कर दिए, इस केस को अपने नामे से कर दिए, ताकि अब जो भी होगा वो मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी में होगा। मुझे नोटिस आएगा या मैं जवाब दूंगा या कोई भी चीज़ दिक्कत आएगा तो मुझे होगा।
तो इसलिए अब आगे से पीजीटी केस, जितना भी पीजीटी केस है सब एक ही जगह टैग रहेंगे, जितना भी पीजीटी केस सब एक ही जगह रहेंगे और सब बराबर होंगे, वहाँ पे कोई आगे पीछे नहीं होगा। तो इसलिए जो है आगे दिक्कत की बात नहीं है। और 4 दिसंबर को सुनवाई है, आप लोग ज़रूर आइए। याद रखिएगा कि जो केस है, पीजीटी केस है, जितना पिटिशनर्स है, याद रखिएगा केस सभी पिटिशनर्स का है। भले ही मैं लड़ रहा हूँ, मैं आगे हूँ, मैं हूँ, फिर भी सबका इंडिविजुअल केस है वो, उसे लड़ना है सब लोग को मिलके और सब लोग को मिलके जीतना है। और ज़रूर से ज़रूर आप लोग आइएगा। और 4 दिसंबर को जो सुनवाई है उसकी तैयारी पहले से 18 नवंबर को इसका ही सुनवाई का पूरा तैयारी कर लिया गया था, सभी लोगों से बातचीत हो गया था, सारा चीज़ हो गया था, सब एडवोकेट सब तैयार थे रखने के लिए। एक एडवोकेट नहीं थे प्रेजेंट हमारे, और बाकी लेकिन बाकी सभी एडवोकेट प्रेजेंट थे बात रखने के लिए, सारा तैयारी किया हुआ था। सुनवाई नहीं हो पाया, लेकिन आगे सुनवाई होगा, आगे जो है उसका सुनवाई होगा और 4 दिसंबर को सुनवाई होगा, उसकी चिंता नहीं करना है। और जो है तो अब जो है कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे हम लोग काम करेंगे अब। और एक साथ में एक बात और बोलना चाहते हैं, पीजीटी केस 2023 पीजीटी केस में जो भी एग्ज़ाम में अपियर हुए थे सभी लोग पिटिशनर्स बन सकते हैं, और ज़रूर पिटिशनर बनिए न। और पिटिशनर्स बनने से याद रखिएगा कि आगे उम्मीद रहेगा, आपका चांस रहेगा कि आपको नियुक्ति का चांस रहेगा बनने से। इसमें पीजीटी से पिटिशनर बनने के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होता है, तो एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और सिग्नेचर चाहिए होता है। तो एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, सिग्नेचर अगर केस फाइल करना है तो आके डायरेक्ट रांची में आके मुझसे फाइल कर सकते हैं, या रांची में डायरेक्ट आके मुझसे फाइल कर सकते हैं, या आप घर बैठे बैठे भी फाइल कर सकते हैं। आप घर में हैं वहाँ से डायरेक्ट फाइल कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप चाहें तो घर बैठे बैठे भी फाइल कर सकते हैं, या रांची आकर के मुझसे मिल के ही फाइल कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड, आधार कार्ड करके फाइल कर सकते हैं। घर से फाइल के सब हम व्हाट्सएप के थ्रू मंगा लेंगे आपसे, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी वकालतनामा पर साइन का प्रोसेस भी हम आपका करवा लेंगे। वकालतनामा पर साइन की ज़रूरत होता है, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड की ज़रूरत होता है। डॉक्यूमेंट में एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और वकालतनामा पर साइन की जरूरत है। साइन वाला हम आपका करवा लेंगे, आपके पास वकालतनामा भेज के हम साइन करवा लेंगे। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड आपका ज़रूरत पड़ेगा। और अगर रांची आते हैं तो मुझसे मिल के फाइल करते हैं तो एडमिट कार्ड, आधार कार्ड भेज सकते हैं, ला के जा सकते हैं, आपका केस फाइल हो जाएगा। या घर से अगर फाइल करते हैं एडमिट कार्ड, आधार कार्ड भेजिए, आप आपका सिग्नेचर भी वकालतनामा पे करवा लेंगे घर बैठे बैठे। मतलब आप आके भी फाइल कर सकते हैं, घर में बैठे बैठे फाइल कर सकते हैं, आपको दिक्कत करने की जरूरत नहीं। इसमें केस फीस जो है, केस में पिटिशंस करने के लिए कितना चीज़ लग जाता है, सब लोग पूछते थे। 7,300 रुपये लगता है। 7,000 रुपये आपका मान लीजिए कोर्ट में लग जाता है, 300 रुपये फाइलिंग के समय का, मतलब फाइल जिस दिन होता है तो दिन थोड़ा खर्चा वर्चा होता है, तो उस दिन का ये चीज़ है। तो इस तरह से आप पिटिशनर्स बन सकते हैं। और ये भी नहीं है कि आपको बार बार फीस लगने की ज़रूरत नहीं है कि आप एक बार फाइल किए तो बार बार हियरिंग वायरिंग लगेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। एक बार दे दिए बस हो गया, अब चलते रहेगा। और फिर उसके बाद जो भी होगा हम लोग आपस में मिलजुल करके जो भी एक्स्ट्रा काम करना हो तो करेंगे। तो यही चीज़ है। और एक्स्ट्रा अगर कुछ करेंगे, एक्स्ट्रा वर्क करेंगे, तभी 100-200 रुपये कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन कंपलसरी नहीं है सबको देना, मतलब ज़रूरी नहीं है। आगे वर्क किए तो थोड़ा बहुत चलिए, कुछ करना है जिसके पास कैपेबल है, जो फाइनेंशियली हैं तो दे सकते हैं, तो नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह से आप ज़रूर पिटिशनर बनिए। और जितना ज़्यादा पिटिशनर रहेंगे हम लोग, उतना ज़्यादा सपोर्ट हम लोग को मिलेगा। इसलिए आप लोग ज़रूर से ज़रूर ये केस में जुड़िए और आगे का काम हम करेंगे। हम बहुत से लोग बोलते हैं कि पिटिशनर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, बोले नहीं, एकदम बन सकते हैं। और कोई भी कुछ भटकाता है या मिसगाइड करता है तो आप बिल्कुल मिसगाइड मत होइए। क्यों, रीज़न बताते हैं आपको। हाई स्कूल 2016 का केस देख लीजिए, केस में जितना पिटिशनर था, पिटिशनर की नियुक्ति का आदेश हो गया था। उसी तरह से पीजीटी 2023 में नियुक्ति का अगर आदेश होगा तो कहाँ जाइएगा। इसलिए पिटिशनर बनिए और उम्मीद रहेगा इसमें, यही चीज़ है। सेम टाइप से टीजीटी 2016 के अगर पिटिशनर बनना चाहते हैं, हाई स्कूल 2016 का, आप मुझे इसी नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिख रहा है, आप मुझ पर कॉल कीजिए, आप पिटिशन बना देंगे। सहायक आचार्य का पिटिशनर बनना चाहते हैं, बन सकते हैं। सहायक आचार्य पिटिशनर बनने के लिए आपका 5,000 रुपये लगता है। और जो है लेडीज सुपरवाइजर का पिटिशनर बन सकते हैं। हाँ, टीजीटी 2016 का पिटिशनर बनने में 13,300 रुपये लग जाता है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा कुछ वर्क है जो सभी पिटिशनर्स का हुआ है। आपको पिटिशन करना, वर्क करना जरूरी है, इसलिए करके पिटिशन बनी। इनकम्प्लीट केस कम में या बहुत ज़्यादा में नहीं, इतना ही में पूरा सभी पिटिशन कितना ही लगा है, आपका भी इतना ही लगेगा, तो कर सकते हैं। हाँ, पीजीटी 2023 का पिटिशन में 7,300 रुपये देकर पिटिशन बन सकते हैं।
ठीक है, बाकी अपडेट आपको देते हैं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पीजीटी 2023 के सभी अभ्यर्थियों को बोलना चाहते हैं, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये केस जरूर जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे और ये अच्छा होगा। ठीक है, धन्यवाद, बाकी अपडेट मिलेगा।